स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विनिशा एकेडमी। मैं हूं आपके साइंस टीचर टुकटुकी घोष। आज हम एक नए चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। एक नए चैप्टर हम और आप पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस चैप्टर का नाम का मतलब है क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ले जाना। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। जैसे बस में हम ट्रैवल जब करते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि वो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। आवर बॉडी, इन आवर बॉडी किस किस चीज को हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम वो देख लेते हैं। पहले फूड, जो हम खाना खाते हैं, our food, it needs to be transported from one place to another place. एक जगह से दूसरी जगह को इसे ले जाना पड़ता है हमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जब खाते हैं, if we eat, तो बॉडी में ये हमारे पेट में जाता है, इसके बाद हम मुंह से खाते हैं, इसके बाद पेट में वो जाता है। ठीक है, पेट से जो हमारे इंटेस्टाइन है, वहां पर से वो फूड पार्टिकल्स, जो छोटा छोटा फूड पार्टिकल्स है, उसे बॉडी के हर हिस्से जो है, यहाँ पर ब्रेन पर, पैरों में, हर एक हिस्से में ले जाने के लिए किसी एक मीडियम की जरूरत है, जिसे हम इसको ले जाने की जरूरत है, फूड को। और किसको? वाटर को। ठीक है, वाटर पीने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आवर बॉडी कॉन्सिस्ट ऑफ 75% ऑफ वाटर। ठीक है, हमारा जो बॉडी है वहां पर 75% वाटर है। तो जब हम बाथरूम जाते हैं, जब हम थूकते हैं, और जब हम स्वेटिंग, ठीक है, जब हमें स्वेटिंग होता है, तब बहुत सारा जो पानी बॉडी से निकल जाता है, तो हम पानी पीते हैं। सो वो पानी को भी बॉडी की हर एक जो सेल्स है वहां पर पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। और क्या? और है ऑक्सीजन। जो ब्रीथ करते हैं ना, ऑक्सीजन, हम तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन लेते हैं ना हम, इस ऑक्सीजन लेने के बाद ये ऑक्सीजन क्या करता है? लंग से पूरा बॉडी में ये फैल जाता है। हम पढ़ेंगे कैसे फैलता है, वो तो अगले जो आ रहा है टॉपिक, वहां पर हम पढ़ेंगे। पर जो क्या होता है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसे लंग से बॉडी का हर एक जो सेल्स है वहां पर पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत है? ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। ठीक है, सो ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए हमें फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए एंड वाटर चाहिए, और इस चीजों को हमें ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता है। और क्या ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है हमें? जो वेस्ट मटेरियल्स है, वो बॉडी के जहां पर हर एक सेल्स में वेस्ट मटेरियल फॉर्म होता है, वहां से हमें कहाँ ले जाना पड़ता है? जहां से हमारी क्या निकलता है? वेस्ट मटेरियल निकलता है। ठीक है, वहां से हमें वहां पर पहुंचने के लिए, वहां पर ले जाने के लिए किसकी जरूरत है? ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। ठीक है, जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन लेने के बाद बॉडी की हर एक सेल्स जो है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ऑक्सीजन और फूड लेने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एज अ वेस्ट मटेरियल फॉर्म होता है, वो जो अगर वो हमारा बॉडी से नहीं निकलेगा तो क्या होगा? बॉडी विल सफर। ठीक है, बॉडी में बहुत दिक्कतें शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? उस जो वेस्ट मटेरियल फॉर्म हो रहा है बॉडी में, उसे निकलना, उसे जो बॉडी से बाहर छोड़ने की हमें जरूरत है। ठीक है, इसलिए इसमें किसकी भूमिका है? इसमें ट्रांसपोर्टेशन की भूमिका है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन, ये करता कौन है बॉडी में? जैसे बस से हम ट्रैवल करते हैं, अगर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो ट्रेन और बस है जो मीडियम, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हेल्प करता है। तो हमारा जो बॉडी है, इन आवर बॉडी व्हाट इज वो कौन कौन सी चीज है जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन होता है? पहला जो है, ये आप दिख रहा है स्क्रीन पर आपको, हाँ, ये है हार्ट। दिस इज हार्ट, और दिल, हमारा दिल। ठीक है, तो दिल जो है, दिस इज हार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन ट्रांसपोर्टेशन में ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल
यही निभाता है। और क्या, कौन? और ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, और ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ये जो दिख रहा है आपको पाइप के जैसा, ये जो पाइप के जैसा, ये जो है हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स क्या करता है? ब्लड वेसल्स हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो ब्लड वेसल्स और हार्ट ही जिम्मेदार है किसके लिए? पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके लिए जिम्मेदार है ये ब्लड वेसल्स एंड आवर यस हार्ट, ठीक है। तो आपको ये जानना जरूरी है। तो ये सर्कुलेटरी जो सिस्टम है बॉडी में, जो जा रहा है, निकल रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसका मेन जो इम्पोर्टेंट रोल है, क्या कौन निभाता है? ब्लड, खून। जो हमारा अंदर, बॉडी के अंदर जो खून है, वही ये काम अच्छे तरह से यही संभालता है। कौन संभालता है? ये जो है ब्लड। सो व्हाट इज ब्लड? चलो इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। ब्लड इज द फ्लूइड which flows in the blood vessels। जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स कौन सा है? जो पाइप की तरह है। जैसे पाइप में पानी जाता है ना, पाइप में से पाइप के थ्रू कौन जाता है? पानी, यानी वाटर, ठीक है। तो वैसे ही कौन जाता है? ब्लड, जो ब्लड वेसल्स में से गुजरता है, ठीक है। ब्लड इज द फ्लूइड which flows in the blood vessels, ठीक है। ओके, सो ये ब्लड, ये कौन कौन सी चीज करता है? मैंने पहले ही आपको बता चुकी हूँ। मैंने डाइजेस्टेड फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड के जो पार्टिकल होता है, जब हम खाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो वो छोटा छोटा पार्ट और भी छोटा हो जाता है अगर वो हमारी इंटेस्टाइन, जो लिवर, वहां से गुजरता है, ठीक है। तो वहां से गुजरने के बाद उसे क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से वो छोटा छोटा पार्टिकल में जो डिवाइड हो जाता है फूड, उस फूड को पूरे जो शरीर के हर जो सेल्स है, बॉडी के हर जो सेल्स है, वहां पर ले जाने का काम कौन करता है? ये ब्लड करता है। और फिर ऑक्सीजन सप्लाई, इसका काम भी ब्लड करता है। और कौन कौन सी काम ये करता है? लंग से, मैंने पहले ही बोला है आपको, लंग से ये सब ट्रांसपोर्टेशन का काम ये करता है। ये जो सब काम कर रहा है ब्लड, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ब्लड में ऐसा कौन सा चीज है, ऐसा क्या है जिसके लिए ये सब काम जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है ये कर पा रहा है, ठीक है। उसका नाम है, दिस इज प्लाज्मा। क्या है उसका नाम? प्लाज्मा। सो प्लाज्मा, दिस इज द ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ये जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड अब दिख रहा है आपको, व्हाइट कलर का लिक्विड, व्हाइट नहीं कर सकती, पानी की तरह है। तो ये जो व्हाइट कलर का लिक्विड है, इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ये कैसे आप पाएंगे? अगर बहुत डीप कट हो जाता है तो आपको ब्लड निकलता है, खून निकलता है। पर अगर हल्की सी आपको खरोच आ जाता है तो क्या निकलता है? प्लाज्मा निकलता है, ठीक है। कभी कभी व्हाइट ट्रांसपेरेंट लिक्विड आपने भी कभी कभी कांच से निकलता हुआ देखा है, ठीक है। उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा को अलग करने का और भी एक तरीका है ब्लड से। अगर प्लाज्मा आपको अलग करना है तो वो और भी एक तरीका है। क्या है? उस तरीका का नाम है, आपको ये जो दिख रहा है आपको, कांच का बना हुआ, ये इसका नाम है टेस्ट ट्यूब। क्या है? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के आपको 10 ml और उसके 10 to 15 ml, आप जितना लेना चाहते हैं ले सकते हैं, उतना ब्लड लेना होगा आपको। फिर उसे बहुत शेक करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा। बहुत एक मशीन होता है वहां पर ये करा जाता है। तो मशीन के अगर इसको घुमाएंगे तो ये पाया जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो ये प्लाज्मा ही जो है वो जिम्मेदार है ब्लड जो जो काम करता है उसके लिए। सो इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड? क्यों ब्लड का कलर, जो खून का कलर है, वो लाल होता है, ठीक है। व्हाई इज द कलर ऑफ द ब्लड रेड? तो हम वो जान लेते हैं, क्योंकि ब्लड में है एक सेल्स, ब्लड में बहुत सारे सेल्स होता है, फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक तरह का सेल्स है जो है ये, ठीक है। तो ये जो है इसे हम कहते हैं, जो दिख रहा है आपको गोल गोल, हाँ, इसे कहते हैं आरबीसी। क्या कहते हैं? आरबीसी। ब्लड मेनली इस चीज का ही, ये चीज लेकर ही ब्लड होता है, पर उसके अंदर और भी बहुत चीज है, और भी बहुत
सेल्स है इसके बारे में हम जानेंगे, पर ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है, जो आरबीसी है। गोल गोल ऐसे दिखता है आपको, ठीक है। मैं अगर इससे, आपको दिख रहा है क्लियर? हाँ दिख रहा है अब, ठीक है। तो ये आरबीसी, ये किस कौन सी कलर का है? लाल कलर की, ठीक है, रेड कलर का है। आरबीसी का पूरा नाम भी इसलिए ये है रेड ब्लड सेल, ये है ब्लड सेल्स है और ये रेड कलर का है, इसलिए इसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं। और रेड ब्लड सेल में भी, ये आरबीसी में भी एक तरह का पिगमेंट होता है, एक तरह का पिगमेंट होता है जो आपको ये दिख रहा है, इसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है इसका कलर एक्चुअली रेड है, दिस इज रेड। सो ये आरबीसी में रहता है, ये रेड है तो आरबीसी भी रेड है। ये एक पिगमेंट है, जैसे क्लोरोफिल एक पिगमेंट है वैसे ही ये एक पिगमेंट है, ठीक है। तो क्लोरोफिल के लिए क्लोरोफिल का कलर है ग्रीन, तो वैसे ही ये हीमोग्लोबिन का कलर क्या है? रेड है, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन काम क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन एक्चुअली आरबीसी में हम कहते हैं ना ब्लड किसको ले जाता है? ऑक्सीजन ले जाता है। एक्चुअली वो काम ब्लड में आरबीसी होता है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड करता है खुद के साथ और फिर बॉडी के जो हर हिस्से, हर जो सेल्स है वहां पर इस हीमोग्लोबिन को वहां पर सेंड करता है, ठीक है। So the hemoglobin is the main responsible thing for transportation of oxygen in our body and the color for the red color for of our blood, ठीक है। इसके बाद और एक सेल्स है आरबीसी के छोड़कर, आरबीसी को छोड़कर और भी दोनों सेल्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ये जो है, आपको दिख रहा है जो व्हाइट बॉल सबको दिख रहा है आरबीसी के साथ? हाँ मैं इस वीडियो को पॉज करती हूँ, ठीक है। हाँ ये जो व्हाइट बॉल सबको दिख रहा है, ये जो व्हाइट बॉल्स, ये तो आपको पता है ये आरबीसी है, ये सब आरबीसी है। पर ये जो है दिस इज कॉल्ड डब्ल्यूबीसी। ये व्हाइट कलर का है इसलिए इसे हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। ये व्हाइट कलर का है इसलिए हम क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। ये आरबीसी का भी, आरबीसी की तरह एक दूसरे तरह के सेल्स है, ठीक है। ये दिस WBC फाइट्स अगेंस्ट द जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी, ठीक है। बॉडी में जो सब जर्म्स एंटर करता है उसे फाइट करने के लिए WBC है। जैसे आर्मी है फाइट करने के लिए, जो बाहर की जो शत्रुएं है, जो बाहर की जो फोर्सेस है, जैसे पाकिस्तान के और चाइना के जो शत्रु है, वहां से हमें, हमारा जो देश का आर्मी है, ठीक है, देश का आर्मी है, वैसे हम देश को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे रक्षा करते हैं, वैसे ही ये जो WBC है ये प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, ठीक है। कभी कभी आपने कोशिश किया है, देखा है, सॉरी क्या बोल रही हूँ, देखा है कभी कभी ये जो ऐसे, जब अगर कोई आपको चोट वोट लगता है तो क्या होता है, ऐसे ब्लड क्लॉट जो फॉर्म हो जाता है वायलेट कलर का, ठीक है। ये जो है ये है ब्लड क्लॉट। क्या है? ब्लड क्लॉट, यानी ब्लड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारा ब्लड जमा है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस थिंग? This is for another type of cells of our blood, of our body, that is called platelets. नाम यहाँ पर है platelets, ठीक है। This is due to platelets presence in our body, ठीक है। ये जो अब दिख रहा है आपको, ये जो कलर का है वायलेट कलर का, पर्पल कलर, वायलेट नहीं है, ये पर्पल कलर का जो दिख रहा है आपको, ये सब जो सेल्स है यही है प्लेटलेट्स, ठीक है। ये प्लेटलेट्स वहां पर जहां पर हमें चोट लगता है, यहाँ कट हो जाता है वहां पर, या अगर ये वहां पर रशली वहां पर चला जाता है, जहां पर क्या होता है, अगर कोई ब्लड वेसल्स जो डैमेज हो गया है, आप अगर खेलने कूदने के समय आपको कहाँ पर चोट लगी है तो ब्लड वेसल्स कभी कभी डैमेज हो जाता है और बहुत सारा ब्लड निकलता है, खून निकलता है, तो उसे रोकने के लिए प्लेटलेट्स वहां पर जालोग जैसा ऐसे 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 ऊपर, जैसे हम पानी को, अगर पानी की बहते हुए पानी को अगर रोकने की कोशिश करेंगे, जो, ठीक है, अगर
क्या कहते हैं, मिट्टी देकर। तो वैसे ही ये क्या करते हैं, ये बहते हुए जो खून है उसे रोकने के लिए वहां पर जमा हो जाता है। वो डोर जहां पर डैमेज हो गया है, वहां पर जो कट हुआ है, वहां पर ये वहां जमा होने के बाद ये जो ब्लड जो फ्लो है, अगर बहुत सारा खून निकल जाएगा तो बॉडी को बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, आपको पता ही है जब एक्सीडेंट होता है, जब बहुत सारा ब्लड निकल जाता है तो आदमी जो है वो फेंट हो जाता है, ठीक है, बेहोश हो जाता है। तो इससे बचने के लिए ये प्लेटलेट्स है हमारे बॉडी में, जो भी है, जो भी इनकॉन्वेनियंस होता है बॉडी में, उसको रोकने के लिए कोई ना कोई तो है, किसी भी चीज, सब कुछ है बॉडी में, ठीक है, पूरा पैकेज। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैंने आपको। ब्लड वेसल्स दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कि आर्टरीज, दूसरा है वेन्स। ठीक है, तो पहले आर्टरीज पढ़ लेते हैं। आर्टरीज क्या करते हैं? Arteries carry oxygen-rich blood from the heart to all parts of our body. So arteries carry oxygen-rich blood from hearts to all the part of our body. ये जो हार्ट है वहां से आर्टरीज क्या करता है, पूरा जो बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या करता है, उससे ऑक्सीजन रिच ब्लड को पहुंचा देता है। ठीक है, सो आर्टरीज का काम क्या है? ये एक ऐसा पाइप्स है जो ब्लड को ऑक्सीजन भरकर, ब्लड में ऑक्सीजन भरकर उसे ऑल ओवर बॉडी उसे पहुंचा देता है। ठीक है, since the blood flow is rapid and at high pressure, the arteries have thick elastic walls. ये जो आर्टरीज है इसका जो क्या है, ब्लड फ्लो, आर्टरीज में अगर पानी का दबाव जैसा हो, पानी का दबाव अगर बहुत ज्यादा होगा तब क्या होगा, पाइप जो है वो फट सकता है। ठीक है, वैसे ही जो आर्टरीज है उसका ब्लड फ्लो रैपिड है, बहुत जोर से होता है, तो क्या होता है, उसका जो प्रेशर सहने के लिए आर्टरीज का जो दीवार है वो इलास्टिक है, बहुत सहनशील होता है। इलास्टिक का मतलब क्या है, जो आप रबर बैंड देखा है, रबर बैंड ऐसे खींचेंगे तो वो बड़ा हो जाता है, तो जब आपको चाहिए तब आप उसे बड़ा कर लेते हैं और जब नहीं चाहिए तो वो छोटा हो जाता है। वैसे ही आर्टरीज जब बहुत ब्लड फ्लो ज्यादा होता है तो वो खुद ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, और थिक क्यों है, क्योंकि वो थिक अगर होगा तभी इतना प्रेशर सह सकेगी। ठीक है, थिक इसलिए ये होता है। अब देख लीजिए, ये है आर्टरीज का इलास्टिक पल्स। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये मोटी सी दीवार, यहाँ पर ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है, और दिस इज द इलास्टिक पल्स, पाइप की तरह है पर मोटा पाइप। ठीक है, ओके, ऐसे हाथ पर दोनों आपकी जो इंडेक्स और मिडिल फिंगर है, ऐसे इसे ऐसे दबाइए। ठीक है, आपको फील होगा एक थ्रॉबिंग साउंड। ठीक है, आप एक थ्रॉबिंग साउंड उसे पाएंगे वहां से, दुक दुक, वैसे ये थ्रॉबिंग साउंड किसके लिए होता है, ये है आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है, जो आर्टरीज में जो हमारा आर्टरीज है, आर्टरीज मैंने आपको बोला था एक ब्लड वेसल्स, वहां से अगर क्या होता है, अगर ब्लड फ्लो ज्यादा होता है तभी ये साउंड होता है। ठीक है, दिस साउंड इज कॉल्ड पल्स। ये 1 मिनट में कितना बार होता है, 72 to 80 beats per minute. This is called pulse rate. 1 मिनट में कितने बार होता है, 1 मिनट में 72 to 80 times होता है। This is called pulse rate. This is called pulse rate. ठीक है, सो pulse rate ज्यादा या कम हो सकता है अगर जब आप खेल रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होता है मात्रा में, तो ब्लड फ्लो भी तब ज्यादा हो जाता है, और तभी जो हार्ट बीट है, ये जो हार्ट बीट पल्स रेट है, जो फ्लो है, ये तो फ्लो है, फ्लो रेट है, तो ये जो फ्लो रेट, पल्स रेट, ये बढ़ जाता है, कभी 90, 95 ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, उससे भी ज्यादा कभी कभी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का, तभी आपकी बॉडी को जो ऑक्सीजन को द नीड ऑफ ऑक्सीजन इज देन हाई। ठीक है, इसके बाद क्या है, veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of our body
बैक टू द हार्ट। तो वेन क्या करता है? जो वेन है, मैंने पहले आपको आर्टरीज के बारे में बता चुकी हूँ मैंने, तो इसके बाद मैं बोलूंगी जो पार्ट वो है वेन। सो वेन क्या करता है? वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स टू द बैक टू द हार्ट। ठीक है, आर्टरीज क्या करते हैं? हार्ट से बॉडी हर एक बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन उसे पहुंचा देता है। और वेन्स क्या करता है? ऑल ओवर द बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है सेल के काम के बाद, वो क्या करता है? उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और फिर बैक टू द हार्ट, हार्ट पर फिर एक बार से वहां पर चला आता है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वेन एंड आर्टरीज। जो वॉल है, देखिए ये जो वॉल है आर्टरीज का वो है बहुत थिक है, एंड दिस इज थिन। ब्लड फ्लो यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए जो आर्टरीज का जो दीवार है वो इतना मोटा है, जो वेन का जो दीवार है वो इतना पतला है। ठीक है, सो व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? वो जो मैंने बोला है आपको, जो हार्ट से सीधा पूरा बॉडी में और बॉडी से सीधा हार्ट पर, हार्ट से ऑक्सीजन लेकर पूरा बॉडी पर जाना और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हार्ट पर आना, और फिर इस ब्लड में फिर ऑक्सीजन मिलाकर फिर बॉडी में जाना। ये जो प्रोसेस, दो प्रोसेस हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? डबल सर्कुलेशन का मतलब है हार्ट से पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑल ओवर द बॉडी में पहुंचता है आर्टरीज के थ्रू, और फिर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हर एक सेल्स प्रोड्यूस करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है? फिर ब्लड ही लेकर उसे कहाँ आता है? वेन के थ्रू, क्योंकि अगर एक ही आर्टरीज में से निकलेंगे वो तो मिक्स हो जाएगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब है ऑक्सीजन रिच और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है ऑक्सीजन लेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इसका बाद है ब्लड डोनेशन। हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। ब्लड का जो अनअवेलेबिलिटी है, कम है, ब्लड बहुत कम है, इसलिए बहुत सारा लोग हर दिन मारे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लड का जो हर दिन कई एक्सीडेंट्स होता है, तो एक्सीडेंट्स में बहुत पीपल इंज्योर होता है और उनका जो ब्लड है वो अपनी बॉडी से निकल जाता है, तो फिर उन्हें इमीडिएट ब्लड की खून की जरूरत होता है। पर ब्लड बैंक में इतने सारे ब्लड नहीं होता, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्लड डोनेशन, ब्लड को देना पड़ेगा। सो वॉलंटियरी जो ब्लड डोनेशन है, आप अगर 2-3 मंथ बाद अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो बॉडी को नुकसान नहीं होता है। ठीक है, पर इससे किसी की जान बच सकता है। ठीक है, सो डोनेटेड ब्लड, जो आप ब्लड डोनेट करते हैं वो आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स। ब्लड बैंक्स में वो जो ब्लड है उसे बहुत अच्छे से उसे क्या करते हैं? स्पेशल केयर में उसे रखते हैं। फिर अगर किसी का जरूरत हो तो उसे वो ब्लड देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कैपिलरीज। जो आर्टरीज है वो कई पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे ट्री का ब्रांच है ना, जैसे एक पेड़ का जो कई शाखाएं निकलता है, वैसे ही जो आर्टरीज है उसका भी कभी कभी ऐसे छोटा छोटा जो स्ट्रिंग के जैसा, they are further divided into extremely thin tubes. These are extremely thin tubes. These are called capillaries. These are called capillaries. तो arteries बहुत ही जो extremely जो thin जो ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज। ठीक है, इसके बाद है हार्ट। हार्ट के बारे में तो हमने पहले ही आपको बता चुकी हूँ मैंने। ठीक है, तो आप जान लेते हैं हार्ट के अंदर क्या क्या चीज है। ठीक है, हार्ट के हर एक पार्ट का जो नाम वो अब हम जान लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड, जो ये ब्लू वाला पोर्शन है, जो ब्लू वाला, इसे हम कहते हैं वेना केवा। वेना केवा इसे वो कहते हैं, वेना केवा। जो ये वाला रेड वाला जो पाइप्स है, जो वेसल्स है, जिसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, जिसे हम कहते हैं एओर्टा, ये एक आर्टरीज है। ठीक है, जो नीला वाला पोर्शन है वो है वेन्स, और जो लाल वाला पोर्शन है वो है क्या? आर्टरीज। ठीक है, दिस इज पल्मोनरी।
ये पाल्मोनरी वेन्स और पाल्मोनरी आर्टरीज है। यहाँ पर पाल्मोनरी आर्टरीज, पाल्मोनरी वेन्स है। इसके बाद यह है राइट एट्रियम। ये जो पार्ट है इसे हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल, और ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, इसे हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। ये जो पार्ट है, ये जो घर है इसे हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल, और ये जो लाल वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और ये जो दिखता है आपको पार्ट्स, देखिए ये पार्ट और ये पार्ट को कौन डिवाइड करता है? दिस thing divides, our divider between them is called partition that completely separating the two halves. हार्ट का जो टू हाफ्स है, एक ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड का, इसका पार्ट कौन करता है? पार्ट करता है ये वाला। ठीक है, सो दिस वाज द पार्ट। आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर दूसरे वीडियो के, इसके बाद का जो वीडियो है इसमें आपके साथ फिर मुलाकात होगी।